हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट, सीटेट, एचटेट, बीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक्स मिलता है। तो इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो है वेवगाइड का पार्ट जो कि है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेवगाइड पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वेवगाइड क्या होता है। मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि वेवगाइड पे मैंने जो वीडियो बनाई है आप पहले उसे देख ले, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि वेवगाइड क्या होता है, उसके मैंने 4 पॉइंट्स करवाए थे। ठीक है, तो अब हम बस जल्दी जल्दी इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि वेवगाइड क्या होता है। वेवगाइड जो होता है एक हॉलो पाइप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट होता है। बहुत ही ये लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो प्रोपेगेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है, जो कि इसके लेंथ के आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है, इसके लेंथ में जो होता है जेड डायरेक्शन हम इसके लेंथ को मानते हैं और उसी में इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती है। तो हम क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग अ हॉलो कंडक्टिंग पाइप ऑफ आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म अलोंग इट्स लेंथ। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है अलोंग इट्स लेंथ होती है। थर्ड पॉइंट क्या मैंने बताया था कि ये वेवगाइड जो होती है वो इसकी वॉल्स जो होती है वो कंडक्टिंग होती है। द वॉल्स ऑफ वेवगाइड आर परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने क्या बताया था, द इंटीरियर ऑफ वेवगाइड इज अ वैक्यूम। वेवगाइड जो होता है एक पाइप की तरह होता है जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं अगर वो स्मॉल पाइप होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट होता है। तो ये एक समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है पाइप का। ये एक वैक्यूम होता है अंदर से, मीन्स अंदर से इसमें स्पेस होता है खाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। मैंने बताया था कि वेवगाइड क्या होता है। जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो हमारे पास जो रिजल्ट आई थी 4 रिजल्ट आई थी, EX, EY, BX, BY। ठीक है, तो इसका जो है यूज हम आगे इक्वेशन में करेंगे, जो कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड से हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पढ़ेंगे, तो उसका यूज आगे हमें करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती कैसी है। जैसा कि हम एक एक्सिस लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं Z एक्सिस, ये हो गई हमारी Y एक्सिस, और एक हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर हो गया। और ये एक्सिस जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, लेट ये हमारा हो गया O, इसे हम मान लेते हैं A, इसे हम मान लेते हैं B, और ये ऐसे ही D मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा Z एक्सिस, ये हो गया हमारा Y एक्सिस, और ये हो गया हमारा X एक्सिस। रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। हम किसी भी एग्जाम्पल जो भी लेते हैं उसमें हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही यूज करते हैं। और इसमें जो है हमारा A और B जो है ये इनर डायमेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या था, वेव इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला था। तो क्या था हमारा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ 2 डायमेंशनल हमारा हो गया था, क्योंकि उसमें क्या था कि Z एक्सिस में मूव कर रहा था। ठीक है, तो Z एक्सिस में वो प्रोपेगेट कर रहा था, तो हमारे पास कौन सा बचा, X और Y एक्सिस हमारा बचता था। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो उसका निकला था वो 2 डायमेंशनल में निकला था। तो हम यहाँ पर वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर वेवगाइड को भी हम सॉल्व करने लगेंगे तो एग्जाम में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम लिखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेवगाइड। क्या था हमारा सॉल्यूशन, डेल टी परपेंडिकुलर प्लस KC² इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। वेवगाइड में हमारा ये सॉल्यूशन आया था। तो अब इसको हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, इट कैन बी कैरीड आउट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कैसे आएगा इसमें, तो इसमें हम डायरेक्ट TE और TM मोड के लिए निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं TE मोड के लिए। TE मोड क्या होता है,
टीई मोड इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ठीक है, टीई मोड में जो होता है इजेड जो हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो हमारा 0 हो जाता है हमेशा। ठीक है, टीई मोड में इजेड विल बी इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ओके, तो आगे हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 को जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं बीजेड के लिए, क्योंकि इजेड अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बीजेड कंपोनेंट बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर एंड देन के सी स्क्वायर, उसके बाद बीजेड हमारा बचेगा इज इक्वल्स टू 0। यहां पर हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारी होती है दिस इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, उसके बाद के सी स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, और साई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा ऑपरेटर हो रहा था, तो हमारा दो ऑपरेटर था ई एंड बी, ई फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, बी फॉर मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारा बचा बी जेड। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी हमारी, बाउंड्री कंडीशन आर हमारी हो जाएगी बाउंड्री कंडीशन करली बी जेड अपॉन करली एन एंड एस इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम x कंपोनेंट के लिए लिखेंगे और y कंपोनेंट के लिए लिखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे करली बी जेड अपॉन करली एक्स is equals to 0 at x is equals to 0 and at x is equals to a। ऐसे ही करली बी जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू 0 एट सॉरी यहाँ पर y होगा क्योंकि हम y कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब जो है हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, therefore राइटिंग बी जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्स वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एंड एक्स कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई इज फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम कैसे लिखेंगे, x क्या है हमारा फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मतलब सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को, ठीक है, इक्वेशन 3 हमने इसको मान लिया। ठीक है, इक्वेशन 3 को अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और उसके डिवाइड करेंगे एक्स वाई से। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 हमने इसको माना था। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को पुट करके उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई करली स्क्वायर वाई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेशन 2 में देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम क्या बुक करेंगे मीन्स क्या पुट करेंगे, हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, bz की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से तो हम क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। इसमें हमने क्या प्रोसेस किया है, हमने पुट 3 into एंड डिवाइड बाय एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें ये वाला मिला है इक्वेशन। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, 1 अपॉन वाई करली स्क्वायर वाई अपॉन करली वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब इस इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्ट इसके लेफ्ट हैंड से, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पार्ट हमारा LH में से है, LHS में है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब बोथ साइड इक्वल होगी, ठीक है, तभी ये सेटिस्फाई करेगी। तो हम एक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, लेट कांस्टेंट से p स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हमने एक स्मॉल p स्क्वायर लेट कर लिया है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे आगे, 1/x करली स्क्वायर x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस KC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको p स्क्वायर मान लिया है, p स्क्वायर, और ये जो होगी वो हमारी प्लस में होगी। इसको और करके हम ये भी लिख सकते हैं, करली स्क्वायर x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस, अगर हम p स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, KC स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू x इज इक्वल्स टू 0, और हम इसको लिख सकते हैं करली स्क्वायर x अपॉन करली x स्क्वायर, इसको हम एक सेकंड कंपोनेंट मान लेते हैं q स्क्वायर, इसको हमने q स्क्वायर लेट कर लिया। तो हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, इसकी जगह पे हमने q स्क्वायर पुट कर दिया। और उसके बाद इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4, हमारा लास्ट था इक्वेशन 3 एंड नाउ आई विल पुट इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, where q स्क्वायर इज इक्वल्स टू KC स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसको हम 5 मान लेते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, इसको हमने क्या माना था, p स्क्वायर माना था, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माना था हमने। यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे हमने p स्क्वायर पुट कर दिया था, माइनस 1/y करली स्क्वायर y अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है, ये हमने माना था। और हम इसको लिख सकते हैं करली स्क्वायर y अपॉन करली y स्क्वायर प्लस ये हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन, सॉरी दिस इज इक्वेशन 6, दिस इज 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6 है। अब क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 और 6 का हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि दिस इज फॉर p स्क्वायर एंड दिस इज फॉर q स्क्वायर। तो अब हम 4 एंड इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 आर, क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, xx इज इक्वल्स टू a cos qx प्लस b sin qx, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 7। ऐसे ही सेकेंड वाले का निकलेगा y के लिए, तो ये हो जाएगा c cos py क्योंकि ये y के लिए है, प्लस d sin py, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इक्वेशन 8। अब इसमें आप पूछेंगे कि ABCD क्या है, ABCD जो है वो हमारा कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, अब हम इसका बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो हम लिखेंगे वी हैव द बाउंड्री कंडीशंस। क्या होगा बाउंड्री कंडीशंस, हमारा z तो z के कंपोनेंट में मूव कर रहा है, हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है उसमें प्रोपेगेशन किस एक्सिस पे हो रही है, z एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे करली bz अपॉन करली x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0, और क्या होगा हमारा x इज इक्वल्स टू a होगा एंड x इज इक्वल्स टू a। ऐसे ही जब हम y कंपोनेंट के लिए निकालेंगे तो हमारा आएगा इज इक्वल्स टू 0 एट y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b। यहां तक आ गया समझ में फ्रेंड्स।
अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक और कंडीशंस लगेगी, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि इक्वल्स है एक दूसरे के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली एक्स अपॉन कर्ली स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए। ऐसे ही इसको हम y कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, ऊपर में कैपिटल Y है, नीचे में स्मॉल y है, ठीक है। एट यहाँ पर y होगा, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और 8 जो थी हमारी, ये हमारी सॉल्यूशन आई थी, तो इक्वेशन 7 और 8 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, तो हमारे पास क्या मिलेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लीजिए, उसी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ करके। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कर्ली एक्स अपॉन वी विल गेट माइनस ए क्यू साइन क्यू एक्स, और उधर क्या है प्लस में हो जाएगा बी क्यू, और साइन है तो उसका हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, कॉस क्यू एक्स, ठीक है। अब जब हम y कंपोनेंट के लिए निकालेंगे, y कंपोनेंट के लिए, तो हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस सी पी और साइन पी वाई, वाई इज फॉर y कंपोनेंट, सॉरी दिस इज p डी पी कॉस पी वाई, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया। अब इस पे जो है हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे अगेन, ठीक है। तो इस पे बाउंड्री कंडीशंस हमारा क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस हम z ऊपर में आएगा, तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है 0, तो हमें क्या होगा, ये जो है ये हमारा बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, बी क्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी, इसमें दिस विल बी 0, ठीक है। जब हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, बी क्यू 0 हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगी, बी क्यू अगर 0 है तो बी भी 0 हो जाएगी हमारी, तो अब ये हमारी बी 0 मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे, करली एक्स अपॉन करली एक्स, ठीक है। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा हमारा, करली एक्स अपॉन करली एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू, ये जो होता है 0, ठीक है। तो जब ये वाली टर्म 0 हमने पुट किया तो हमारे पास क्या बचा, ये, अब दिस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा, जब ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म हमारी 0 थी ही, ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस 0, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस ए, ये वाली टर्म जो थी हमारी माइनस ए क्यू साइन क्यू ए, क्योंकि x इज इक्वल्स टू हमने a पुट कर दिया है, तो दिस विल इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारी a जो है वो किसी भी टर्म में हमारी 0 नहीं होगी, ठीक है, a विल नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो अदरवाइज कौन सा 0 होगा, x हमारा 0 है ही और bz हमने 0 मान लिया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन क्यू ए इज इक्वल्स टू 0, या फिर हमारे ये 0 हो ही नहीं सकती, तो अब अब तो इसे भी 0 होना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, या फिर क्यू ए इज इक्वल्स टू एम पाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू एम पाई अपॉन ए,
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या है हमारा m जो है वो क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन कौन सा था हमारा, इक्वेशन 9। तो अब हमारे पास क्या हो गया, q की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हम सेकेंड वाले टर्म के लिए हम निकालेंगे, ये वाली टर्म है हमारी, ठीक है। इस पे जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो उसमें d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और जैसे इसमें देखिए, इसमें b इज इक्वल्स टू 0 थी, अब इसमें d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और जब हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे करली y अपॉन करली y वाली, ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो हमारी क्या हो जाएगी, c वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगी, सिमिलरली p इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा n पाई अपॉन b, ठीक है। यहाँ पर m, यहाँ पर n पाई b, और यहाँ पर n जो है क्या है हमारा इंटीजर है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे किस इक्वेशन का, अब हम x और xy और y का हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम ऑब्टेन करेंगे सॉल्यूशन। तो x की क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a कॉस हमारा क्या था m पाई अपॉन a और इंटू में x, ठीक है। ऐसे ही जब हम y के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा c cos n पाई अपॉन b इंटू में y, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 9, नहीं ये इक्वेशन 10 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ ये कैसे पुट हुआ है। हमने इसका किया था तो ये वाली और ये वाली टर्म 0 हो गई थी, ठीक है। और इसमें हमने p और q की वैल्यू बस पुट कर दी है, जो हमें फाइंड किया हुआ था, ये p एंड q। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, m इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्योंकि ये इंटीजर ऐसे ही n इज इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं, kc हमारे पास क्या थी, kc स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, p स्क्वायर की ये वैल्यू है, q स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगी m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, bz का हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम bz का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर bz, ठीक है। हमें क्या मिलेगी सॉल्यूशन bz की, bz xy इज इक्वल्स टू b नॉट कॉस उसके बाद क्या हो जाएगी हमारी पी क्यू की वैल्यू आएगी, तो m पाई x अपॉन a कॉस n पाई y अपॉन b, यहाँ पर हमने इसे मान लिया 11 का a। और ऐसे ही जब हम नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं kc स्क्वायर mn, ठीक है। mn इज इंटीजर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर और m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 11 का b, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी हमारी आती है रिजल्ट में उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब हमें कभी भी न्यूमेरिकल्स में वैसे आता नहीं है बीएससी एमएससी में, लेकिन कभी भी ये अगर कभी भी आगे बस इसका फॉर्मूला पूछे तो वो हमें आना चाहिए। तो ये क्या है, ओमेगा, ठीक है। हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, पाई सी
एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 12, जो कि है हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आगे जब हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है तो हम एक लेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास m इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? m और n की जगह 0 डाल देंगे तो 1 0 इज इक्वल्स टू पाई सी, तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब हम m और n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी पाई सी अपॉन ए, ठीक है। या फिर अगर हम केसी के टर्म में निकालें तो हमें केसी के टर्म में क्या मिलेगी? और केसी 10 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगी पाई ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, लेट्स इक्वेशन 13, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ तक समझ लिया फ्रेंड्स। अब वेव गाइड में जो हमारा रिजल्ट आया था, अगर आपने वेव गाइड की वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। वेव गाइड में हमारा ये रिजल्ट आया था, ठीक है, EX EY BX BY, ठीक है, ये चारों हमारी रिजल्ट आई थी। इसके हेल्प से हम अब TE मोड का रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट जो है फ्रेंड, आप अगर इसे याद कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आगे हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? हमारे पास सॉल्यूशन क्या आई थी? हमारे पास सॉल्यूशन थी BZ, RT के टर्म में निकालेंगे तो BZ XY e टू दी पावर आयोटा KZZ माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली इक्वेशन जो है वो हमने वेव इक्वेशन वाले वीडियो में निकाली है, तो आप वहां पे जा करके इसको आप कैसे सॉल्व किया था मैंने, वो आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे BZ XY की वैल्यू क्या थी? हमारी ये थी, तो इसको हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा B0 cos m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b, और ये वाली टर्म आ जाएगी e टू दी पावर आयोटा KZZ माइनस आयोटा ओमेगा t, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 14। अब फ्रेंड्स इस चारों इक्वेशन की हेल्प से जो हम TE मोड का रेक्टेंगुलर वेव इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से अगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर इसे याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब हम अब EX की टर्म निकालते हैं, EX की क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये होगी हमारा KC स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आयोटा n पाई ओमेगा अपॉन KC स्क्वायर B, ठीक है। उसके बाद B0 cos, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली कंपोनेंट जो है n पाई अपॉन B ये हमारी आगे आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। और y वाली कंपोनेंट को हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं B0 cos, अब आई हमारी m पाई x अपॉन a, ठीक है। इसकी कॉस एज इट इज थी, ठीक है, क्योंकि हम x कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट का तो नहीं होगा, अब हमें y कंपोनेंट का डिफरेंशिएट करके लिखना होगा, तो y कंपोनेंट का n पाई अपॉन b बाहर चला गया, ठीक है। अब अंदर क्या होगा हमारा? दिस विल इक्वल्स टू, अब साइन कॉस का साइन हो जाएगा, और n पाई y अपॉन b एंड दिस विल इक्वल्स टू एज इट इज आयोटा KZZ माइनस आयोटा ओमेगा t, ठीक है। अब हम EY के लिए निकालेंगे। अब EY के लिए क्या निकालेंगे? EY वाले टर्म में क्या है? y वाला टर्म हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आयोटा m पाई, ठीक है। इसमें ये वाली टर्म आगे आ जाएगी आयोटा m पाई ओमेगा अपॉन KC स्क्वायर और a, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे a है। अब इसको, ये हमारा क्या था? यहाँ पर cos था, तो ये यहाँ पर B0 एज इट इज साइन हो जाएगा। अब क्या होगा? m पाई x अपॉन a, और ये हमारा क्या था? ऊपर में cos था, तो ये अब cos एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें y के लिए नहीं बात हो रही है। तो अब n पाई y अपॉन b एंड e टू द पावर आयोटा KZZ माइनस आयोटा ओमेगा t, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम b कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो भी x कंपोनेंट की bx की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस में सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है,
जैसा कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा के सी स्क्वायर के इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, माइनस आयोटा एम पाई, यहाँ पर ओमेगा नहीं आएगा, के जी आएगा, ठीक है, अपॉन के सी स्क्वायर ए, यहाँ पर बी नॉट, ये हो जाएगी हमारी साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, अगेन कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एंड ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये एज इट इज हो जाएगा। ऐसे ही बी वाई कॉम्पोनेंट के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा एन पाई के जी अपॉन के सी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बी नॉट, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस, और एम पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा अब हमारा साइन एन पाई वाई अपॉन में बी, और ये हमारा एज इट इज हो जाएगा आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी। फ्रेंड्स, तो ये वाली हमारी क्या हो गई इक्वेशन, ये चारों को हम मान लेते हैं, इस चारों को हम मान लेते हैं इक्वेशन 15, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन 15 आ गई। तो अगर इस इक्वेशन में हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और के सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू जब पुट करेंगे 0 तो कॉस वाली टर्म तो 0 नहीं होगी, क्योंकि कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, ई एक्स, बी वाई, ई जेड जो होगी हमारे 0 हो जाएगी, ठीक है। और बी जेड जो हमारी क्या थी, बी जेड को तो हमने निकाला था, वो हो जाएगी बी नॉट कॉस, हो जाएगी हमारी पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, जैसा मैंने पीछे बताया। और कौन कौन सी टर्म हमारी 0 नहीं होगी, तो जो टर्म हमारी यहाँ पे ऊपर में है वो कौन कौन सी है, बी एक्स और ई वाई वाली टर्म हमारी 0 नहीं होगी, क्योंकि जब हम कॉस एन इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये हमारा 1 हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगी इसकी रिजल्ट, ये होगा हमारा बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा के जी ए अपॉन ए, उसके बाद बी नॉट साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी। ऐसे ही अब कौन सी टर्म है, ई वाई है हमारे पास, अब इसकी आ जाएगी आयोटा ओमेगा ए अपॉन पाई बी नॉट साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी रिजल्ट आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 16, ठीक है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने टीई मोड किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीएम मोड करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।